हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राम गुप्ता। मैं आज लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट मिस्टर लखविंदर जी उर्फ लकी जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज उनके साथ लाइव चैट करने का, फेस टू फेस चैट करने का हमें मौका मिला है। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं। वो ख्वाहिशें हम कैसे पूरी कर सकते हैं? कई बार हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आता है कि वो ख्वाहिशें पूरी कैसे की जाए, नहीं पता होने के कारण अक्सर हम ट्रैक से बाहर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आपको निराश नहीं करूंगा। क्यों? कि आज हमारे साथ लकी जी उन्हीं एक्सपेक्टेशंस अर्थात ख्वाहिशों पर आधारित एक बेहतरीन, यानी कि हमारे जीवन पर आधारित जो ख्वाहिशों का पिटारा है, ख्वाहिशों को पूरा करने का जो तौर तरीका है, उस पर हमें बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मैं मौका देता हूं। नमस्कार लकी जी। नमस्कार जी। और हमारे दर्शकों को आज इसी विषय पर जी आप बताइए कि हम आपसी मानव जीवन की जो ख्वाहिशें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आप सबका जो है वो स्वागत है। वेलकम टू हियर इन लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड। ये जो आपने आज क्वेश्चन किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब समस्याओं की जड़ भी है। और ऐसा बहुत बार हमने कहते सुना है लोगों को कि किसी से तो कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए जी। एक्सपेक्टेशन ही मुसीबतों की जड़ है जी। ऐसा लोग कहते हैं जी। अब उसको समझना है कि ये वाकई में एक्सपेक्टेशन जो है मुसीबतों की जड़ है या इनकी लाइफ में कोई वैल्यू भी है। एक्सपेक्टेशंस देखो, हस्बैंड को वाइफ से होंगी, वाइफ को हस्बैंड से होंगी, हमारे पिताजी को हमसे होंगी और हमारे बच्चों को भी हमसे होंगी। तो ये एक्सपेक्टेशन तो लगातार चलती हैं, आप इनको खत्म नहीं कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप पहले समझो कि आप जो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना फिजिबल है। बहुत बार तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो किस लेवल तक होनी चाहिए। आप अगर गला भी काट के दे दोगे तो सामने वाला बोलता है, अरे ये क्या कर दिया, गलत काट दिया आपने, तो टेढ़ा कर दिया जी, सही से काटा ही नहीं है जी। तो ऐसे व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन पूरी करना नहीं करना का भी कोई मीनिंग है नहीं। तो पहले तो आप ये समझ लो कि एक्सपेक्टेशन आपको दूसरे से है क्या क्या। आपको ये भी नहीं पता होता कि आपको सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस क्या है जी। अगर वाइफ हैं तो उनको पहले एक बार सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हस्बैंड से क्या क्या एक्सपेक्टेशन उनको हैं, और हस्बैंड है तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि वाइफ से वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं, होनी चाहिए, करना भी चाहिए। आपस में परिवार में एक दूसरे, बाहरी दुनिया के सामने एक दूसरे की बेइज्जती नहीं हो और एक दूसरे की थोड़ी सी श्रेष्ठता का बखान हो, वैसा भी लोग चाहते हैं और ये भी अच्छी बात है, इससे इम्प्रूवमेंट आएगी जी। अगर आपको आपके घर वाले जो है वैल्यू देते हैं तो बाहर वाले भी देना शुरू करेंगे और उस वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए आप अच्छे होने का प्रयास करते रहेंगे, इसमें बुराई कुछ नहीं है। अब तीसरी बात है कि आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ कहा सुनी हो जाती है, तो ये तीसरा पॉइंट है। पहले दो पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, एक हमारी फैमिली की, आपकी, पब्लिकली एक रिस्पेक्ट कायम हो,
आपकी ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है और अच्छी है। लॉयल्टी जैसे मैंने बताया वो एक्सपेक्टेशन हो सकती है और वो अच्छी एक्सपेक्टेशन है, वो आप पूरी कर सकते हैं दोनों इजीली, दोनों के प्रति। तीसरी ये है कि आपस में लड़ाई झगड़ा थोड़ी बहुत कहा सुनी जी, तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपस में एक दूसरे से हो जाए, उसके बाद में एक दूसरे को सॉरी बोलें, बात करें और कंटिन्यू कर लें। उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन की बात आती है, मानो आप जॉब कर रहे हैं 50,000 की, 40,000 की, 30,000 की, और वो बोले प्राइवेट जेट से घुमाओ हमें। हो सकता है ना, कोई बोल सकता है, बिल्कुल। तो ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की जा सकती। हम फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन जो है वो अपने दायरे में रहते हुए पूरी कर सकते हैं, बिल्कुल। और जो आपकी साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन है वो भी एक दायरे में ही हो सकती है, और उसका दायरा पहले बना लें कि हम इस दायरे में कर सकते हैं सामने वाले की एक्सपेक्टेशन कंप्लीट, इसके बाहर जाएंगे तो नहीं करेंगे। आप सामने वाले की अगर आप सोचो कि सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, तो ऑफिस में पूरा दिन काम भी आपको करना होगा और घर आके खाना, बच्चे पालना, सब कुछ आप ही को करना होगा, बिल्कुल। जो कि बहुत लंबे टाइम तक शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। तो दोनों को आपस में सामंजस्य बना करके कितना आप कर सकते हैं, कितना वो कर सकते हैं, क्योंकि परिवार तो दोनों का है अगर हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं। इसी तरीके से माता पिता की बात भी पे भी लागू होता है कि आप बच्चे से वही एक्सपेक्ट करो जो वो कर सकता है, जो उसके लिए पॉसिबल है, और बच्चे भी माता पिता से वही एक्सपेक्टेशन रखें। अगर फरारी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और पापा की जो हैसियत है वो मारुति देने की भी नहीं है, वो कहते बेटा जैसे तैसे बाइक जुगाड़ करूंगा, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, बिल्कुल। वहां पर आप एक दूसरे से लड़ेंगे, वहां पर रिलेशंस में खटास भी आएगी। और अगर हम एक मैपिंग कर लें कि हमारा अर्निंग स्टेटस ये है और हमारा ये दायरा है, इसके अंदर हमें कोई चीज एक्सपेक्ट करनी है और सामने वाला पूरी कर सकता है, तो वो कर लेनी चाहिए। अगर सामने वाले के लिए भी फिजिबल है और आपके लिए भी है, ठीक है। हो सकता है आज आप फिजिबल नहीं हो या फिर आज आप नहीं करना चाहते हो, कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, तो आप उनको समझाने की कोशिश करो कि भाई नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा, अगर हो तभी करो। अगर पॉसिबल नहीं है तो झूठा लारा वादा करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें क्लियर रखें, ठीक है। वर्ल्ड टूर करना है तो अगर करने की वाकई चाहत भी है और हैसियत भी है तभी प्रॉमिस करें, नहीं तो प्रयास करते रहें, प्रॉमिस ना करें, बिल्कुल प्रयास करते रहें बेटरमेंट के लिए। अपनी अर्निंग कैसे बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जो है वो काम किया जाए, और कंसंट्रेशन करके काम करेंगे। और इसके रिलेटेड हम और भी वीडियो जो है पोस्ट करने वाले हैं, कैसे कैसे आप फर्दर लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ के अगर रिलेशंस हैं तो उनको कैसे और अच्छा कर सकते हो। और ये कुछ नहीं, हम माने ही बैठे हैं, कहानियां ही तो होती हैं। अगर कोई अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है तो उसके दिमाग की ये कहानी है। अगर वो कोई ये मानता है कि मैं तो किसी लायक नहीं हूं, तो ये भी एक उसके दिमाग की कहानी है। हालांकि कोई भी ना तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है ना बहुत ज़्यादा निकम्मा होता है। अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन रखते हैं और उस पर आप मनन करते हुए सही डिसीजन ले लेते हैं तो आप ज्ञानी कहला जाएंगे। और आप कुछ भी जैसे तैसे आप अपने जो बिलीफ बनाए हुए हैं, जो मान्यताएं हैं, उन पे चल करके आप कुछ भी काम करते हैं तो आप करेंगे बहुत अच्छा, लेकिन अज्ञानी बोले जाएंगे, सब गुड़ गोबर कहते हैं ना, वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप वो बता सकते हैं, हम वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बड़ी अच्छी तरीके से आपने हमारे दर्शकों को एक सटीक जानकारी दी, व्याख्या की आपने। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ये बहुत महत्वपूर्ण है, ख्वाहिश, एक्सपेक्टेशन, जिसको लेकर के आज लकी जी ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से, बड़ी ही सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में हमें समझाया है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक
और जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा पर भी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जी। आपने कहा कि कोई भी ख्वाहिश, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उस ख्वाहिश का 3 बातों से संबंध होता है, जो मेरी जानकारी है। एक ख्वाहिश होती है जो आर्थिक नीतियों से जुड़ी होती है, दूसरी ख्वाहिश सामाजिक नीतियों से जुड़ी होती है, और तीसरी जो ख्वाहिश है वो राजनीतिक नीति से जुड़ी होती है। बिल्कुल ठीक। अब ये जानना है कि ये तीनों प्रकार की, 3 से चौथी कोई ख्वाहिश नहीं होती है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इन तीनों प्रकार की ख्वाहिशों में से अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन और सरल शब्दों में आप बता सकें तो बड़ी खुशी होगी। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों को भी एक नई प्रकार की जानकारी मिलेगी। जैसे आपने बोला कि जो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस हैं जी, तो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस जो आज हम पूरी कर सकते हैं वो आज की फाइनेंशियल स्टेज के हिसाब से कर सकते हैं जी। तो हमें अपना दायरा देख करके जी, अगर कोई लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ सेविंग करते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं। जैसे कोई भी अर्निंग के 4 चरण में बांटना होता है इसको, तो वो कभी किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो अगर इस तरीके से अगर आप पूरा कर सकते हैं, उसमें आपके पास उसका बजट रहता है तो आप जरूर करो। नहीं रहता है, कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर क्राइसिस नहीं है लेकिन उस लेवल की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है जिस लेवल की कोई एक्सपेक्टेशन आपसे हो रही है, तो उस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। वो क्लियर करके बात कर लीजिए। और अगर आपके पास फर्दर के फ्यूचर के लिए ज्यादा अर्निंग का कोई प्लान है तो वो भी लाइफ पार्टनर हो या बच्चे हो, उनमें एक बार डिस्कस कर लीजिए कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, देन हम लोग इसमें कर पाएंगे। तो उन लोगों को भी आप पे विश्वास बना रहेगा और बल्कि आपको और ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा, ताकि वो सारे प्लान आप जो है जिन पे जो आप सोच रहे हैं और अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया है तो उन पे आप वर्कआउट आसानी से कर सकें। अगर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे और ना वहां पे एक्सप्लेन करेंगे ना खुद उस पर काम कर पाएंगे तो फिर वो चीजें लगातार आपके साथ बनी रहेंगी। तो एक फाइनेंशियल जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसका तो एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जी। और दूसरा आपका जो सोशल है, जो सामाजिक एक्सपेक्टेशन है, तो समाज के अंदर देखिए क्या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि समाज में अच्छी वैल्यू और इज्जत नहीं चाहता हो। बिल्कुल। आप भी चाहते हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी चाहेगा, आपकी फैमिली भी चाहेगी, आपके बच्चे भी चाहेंगे। बिल्कुल। तो सोशल रिस्पेक्ट हमारी जो है वो कायम रहनी ही चाहिए और उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं जी। आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, काम करने की आपकी क्षमता ज्यादा हो जाती है, जिससे आपकी फैमिली को बहुत बड़ा फायदा होता है जी। आपकी वर्केबिलिटी बढ़ते ही आपकी जॉब है तो उसमें प्रमोशंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पॉजिटिव होते हैं तो आपके डिसीजन अच्छे हो जाते हैं और उससे भी अगर आप बिजनेस में हैं तो ग्रोथ के चांस बढ़ते हैं और जॉब में हैं तो प्रमोशन के चांस दोनों से बढ़ जाते हैं जी। और दूसरी बात, अगर सोशल रिस्पेक्ट आपकी फैमिली, आपके अपनों ने, आपके आसपास के लोगों ने ज्यादा अच्छी बना रखी है तो आप उसको फुलफिल करने की भरपूर कोशिश करते हैं जी। अगर आप उतने अच्छे नहीं भी हैं तो आप उतने अच्छे बनने के प्रयास लगातार करते हैं कि मैं जो है वो गलत सिद्ध ना हो जाऊं। ठीक है ना, कि मैं अगर वहां पे गलत साबित हो गया कि आपने तो तारीफ करके मिला दिया था किसी से, आपने तो बहुत अच्छा अच्छा बोला था और कल की डेट में आपस में जो है वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पड़ोसी देख रहा है, तो वहां पर इज्जत डाउन होती है। तो इज्जत डाउन करना कोई चाहता नहीं है। सोशल रिस्पेक्ट की बिल्डिंग आपके घर से शुरू होती है तो वो बाहर बनती जाती है, आप अच्छे होते चले जाते हैं, इसलिए आपके अंदर क्विटनेस आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये मेंटेन रहनी चाहिए। अब जो तीसरा आपने बताया है राजनीतिक, जो पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो दोस्तों बड़ा गंभीर मुद्दा है और शायद आपने इसीलिए आज इसको यहाँ पे छेड़ा है इस मंच पे। और जितने भी
स्पीकर, मोटिवेशन, सो कॉल कहूँगा मोटिवेटर्स या सो कॉल्ड बाबा गुरुज जो हमारे हैं, वो लोग इन चीज़ों को सामने लाना नहीं चाहते हैं जी। बचते हैं पॉलिटिकल रिस्पेक्ट के ऊपर बात करने पे जी। पॉलिटिकल रिस्पेक्ट क्या है, ये थोड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर बाकी सब कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा छोड़ करके यहाँ देखें इसको, जरूर दूसरी जगह से ध्यान हटा लें। मैं अपने व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल रिस्पेक्ट क्या है। पॉलिटिकल रिस्पेक्ट यह है कि आप कितना जानते हैं इस सिस्टम को, कि आपकी जो जिनको आप वोट करने वाले हैं, जिनको आप सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकली, वहां पर आपकी एक रिस्पेक्ट कायम हुई है। आप चाहे वो सोशल मीडिया में किसी का प्रचार कर रहे हो, चाहे आप फैमिली में किसी पार्टी की बढ़ाई या बुराई कर रहे हो, तो वहां पर ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आप क्या जानते हैं कि आपको 4 जनाधिकार मिलने चाहिए, आपको गवर्नमेंट से क्या लेना है। आप जिस भी नेता से बात कर रहे हैं, जिस भी नेता की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो वो नेता, वो सरकार आपको क्या 100% शिक्षा निःशुल्क जो होनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन के अंडर में, वो आपको मिल रही है। और अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो तो मास्टर डिग्री से नीचे वाले लोगों को शिक्षित माना नहीं जाता है। तो मास्टर डिग्री तक की आपकी जो शिक्षा है, एजुकेशन आपको क्या मिल रही है वहां से फ्री में, सभी लोगों को 100% जनता को नहीं मिल रही है जी। तो अगर आप कसीदे गढ़ रहे हैं किसी के, तो आपकी सोशल रिस्पेक्ट डाउन होने वाली है, तय है, जनता जाग रही है। और दूसरी आपकी जो सोशल रिस्पेक्ट कहां से आएगी कि जो भी सरकार है, जैसी भी सरकार है, क्या उसका आप सपोर्ट करते हैं, तो क्या उससे आप सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट की डिमांड कभी करें हैं? आप चाहते हैं कि एक को रोजगार मिला है तो दूसरे को भी मिले। अगर आप ऐसा चाहते हैं, एक को एजुकेशन मिलती है तो दूसरे को भी मिले, एक को रोजगार का चांस है देश के अंदर तो दूसरे को भी होना चाहिए। क्योंकि हम जहां तक हम जानते हैं, हमारे देश को आजाद भारत बोलते हैं, ये आजाद देश बोला जाता है। तो आजाद देश में सभी जनता एक सी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो जो एक के साथ है वो दूसरे के साथ भी लागू हो। तो अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, ये तो बात बेमानी है। कर तो एक दिन में ही सकते हैं, वो भी आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर कर दिया जाएगा कैसे होगा। आप कोई कमेंट, कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लें। तो ये अगर नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप कसीदे गढ़ रहे हैं, तो ये आपकी सोशल रिस्पेक्ट को कायम नहीं कर पाएगा। जो आपकी सामाजिक, जो आपकी इमेज है, जो आपकी वहां पे वैल्यू है, वो डाउन हो जाएंगी। तो सोशल रिस्पेक्ट जो है वो आप खुद बनाते हैं, आपके हाथ में है वो। और जो व्यवहार एक के साथ होता है वो दूसरे के साथ नहीं होता है। अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वो भी आपकी सोशल रिस्पेक्ट में ही आता है। और सोशल रिस्पेक्ट में तो हालांकि बहुत बड़ी बातें आती हैं, बड़ा कुछ आता है। यहां तक आता है कि आप इस दुनिया में अगर हैं तो आपकी अगर सोशल रिस्पेक्ट चाहिए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभानी पड़ेगी। अगर मैं आज आपके सामने हूं, कुछ चीजें आपको बताता हूं, तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है। मैं जानता हूं कि इन बातों का आने वाले 10 साल में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आने वाले 100 सालों में ये बातों का कितना बड़ा असर होने वाला है, 1000 साल बाद इसका क्या होगा। तो हर किसी को, ना सिर्फ मेरे को, सभी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, तभी उसकी जो सोशल रिस्पेक्ट है वो बिल्ड हो पाएगी, हमारी छवि लोगों में अच्छी बने, सारे लोग जो है हमें जो है सम्मान दें। तो वो तभी हो पाएगा जब हम ये 4 जनाधिकारों को समझेंगे। पहला एजुकेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा जो है वो रहता है एकोमोडेशन, यानी सुविधाएं अगर दूसरे को मिल रही हैं जो, वो समान सबको वितरण हो। अगर सड़क, बिजली, पानी दिल्ली, नोएडा में जैसा है वैसा बाकी जगह पे भी हो, ठीक। और चौथा होता है प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन जो एक को है वो दूसरे को भी हो।
और प्रोटेक्शन में मेडिकल भी आ जाता है, पेंशन भी आ जाता है, वृद्ध पेंशन भी आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें मिलाकर बॉर्डर सिक्योरिटी से लेके वो सारी चीज़ें वो आती हैं। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं देन किसी को भी आप सपोर्ट करते हैं, या खुद भी अगर आप किसी फील्ड में नेता हैं या अभिनेता हैं या किसी का प्रचार करते हैं या इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी एक सोशल रिस्पेक्ट जो है वो वहाँ पे कायम हो पाएगी। और इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, बड़ी खुशी हुई, आपने बड़ी ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में आपने एक्सपेक्टेशंस यानी कि ख्वाहिशों पर आधारित आज का ये जो एपिसोड था उस पर आपने विस्तार से व्याख्या की। और मैं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस वीडियो को लगातार सपोर्ट करेंगे और आगे भी हमारी इसी प्रकार से एपिसोड्स अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि इस चैनल का नाम ही लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड है और लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड के माध्यम से हम पूरी दुनिया को उनकी जीवन पर यानी सुबह से लेकर के रात तक, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, जो भी हमारी जीवनचर्या में जो भी छोटी सी छोटी बातें घटित होती हैं जिनके कारण से हमारी लाइफ इफेक्ट होती है, हमारा सामाजिक दायरा इफेक्टेड होता है, हमारा पॉलिटिकल दायरा प्रभावित होता है, इन सभी बातों पर आधारित हमारे एक्सपर्ट्स मिस्टर लखविंदर जी उर्फ लकी जी आने वाले भविष्य में बहुत सारी बातों पर आधारित ऐसे ही वीडियो बनते रहेंगे। एक चीज इसमें और ऐड कर देते हैं। जी। जैसे कि आपके बारे में, आपका नाम है रामरेश गुप्ता जी, और आप एक नेशनल टीवी के में एक सम्मानित पोस्ट पे रह चुके हैं, तो आपको भी ये सब पता है कि कहाँ क्या कैसे होता है जी, क्योंकि आपका IQ और EQ लेवल दोनों बहुत अच्छे हैं जी। ये आपका बड़प्पन है, हमारी जी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आप इस लायक भी हैं, तो आप डिजर्व करते हैं ये सारी चीजें। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो बुरी नहीं है जी। जैसे कहते हैं ना, कोई ऐड आता है कि दाग अच्छे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं अगर दायरे में हो, अगर सही हो जी। अगर एक्सपेक्टेशन ही उल जलूल उल्टी सीधी है, या फिर हमें पता ही नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है क्या, लेकिन हमें पता ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते जी, इन्हें हमारा ख्याल नहीं रखते जी, तो क्लियर कर लो कि एक्सपेक्टेशन है क्या जी, ख्याल कैसे रखा जाएगा जी। जरूरी नहीं है कि बोलते रहना है और नहीं रखना है, इससे अच्छा है केयर करना है और नहीं बोलना है जी। और हम तो ये कहते हैं आप सबको कि अगर केयर करते हैं, अगर दिल के किसी कोने में भी आपको किसी की केयर है जी, तो कभी कभी बोले भी, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप समझेंगे इस बात को कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा, तो कई बार यहाँ पे आप गलत सोच जाते हैं। सामने वाला कई बार बताने के बाद भी नहीं समझता है, बिल्कुल। तो बताना बहुत जरूरी है कि आप उनकी केयर करते हैं, आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपके अलावा जो है वो अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं करते हैं, तो परिवार में तभी अच्छे रिश्ते बनेंगे जब हम परिवार में किसी एक रूटीन की तरह रहने लगते हैं कि आना है, खाना है, थोड़ा बहुत काम करना है, सो जाना है, फिर अगले दिन वही रूटीन दोबारा होता है। तो सेम रूटीन से देखो सब बोर हो जाते हैं, बिल्कुल। आप एक ही खाना रोज नहीं खा सकते, एक ही मूवी आप रोज नहीं देख सकते, बिल्कुल। पहली दूसरी बार अच्छी लग सकती है, आपका कितना फेवरेट खाना हो, आपको रोज रोज वो दिया जाए तो वो बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप सब एक दूसरे की लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहें जी, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहें, थोड़ा बातचीत करें, क्योंकि रोज एक टॉपिक पे तो बात नहीं करोगे, टॉपिक चेंज होंगे, तो मतलब आप बोरिंग नहीं रहेंगे। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव टॉपिक को छेड़ें, नेगेटिव टॉपिक को डेली डेली छेड़ेंगे तो रोज रोज लड़ाई होगी, तो वो भी गलत है। आपके कहने का मतलब ये है जी कि
ख्वाहिशों को मौका दीजिए और ख्वाहिशों को जगाने के लिए खुद से भी प्रेरित रहिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक मैं समझ पाया। हाँ, अगर ख्वाहिशें नहीं होंगी तो लाइफ जो है बड़ी बोरिंग हो जाएगी, कुछ नया करने की उम्मीद ही नहीं होगी, कुछ जितना कर रहे हैं उससे ऊपर जाने की उम्मीद ही नहीं होगी। तो ख्वाहिशें रहेंगी, आपको पता होगा कि ऐसा ऐसा है, तो आप उसके लिए बेटरमेंट के लिए सोचते रहेंगे, स्टडीज भी करते रहेंगे, लर्निंग भी करेंगे। और इवन जिसको लर्निंग नहीं करनी है, जिसको आगे नहीं बढ़ना है, तो उसके लिए ये सारी वीडियो बनाने का भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, जो जैसा है वो जानवरों की तरह जीना है तो जीते रहो, क्योंकि इस दुनिया में खुश वही रह सकता है जी, या तो चीजों को जो समझ ले, बिल्कुल, और या फिर जो ना समझ हो जी, जो ना समझ हो, बिल्कुल ही ना समझ हो, बस उसकी लाइफ खतरे में ना हो, उसका रहना खाना कंप्लीट हो, तो वो खुश रहता है। बस इतना सा चाहिए। अगर कोई उससे ऊपर का व्यक्ति है तो बीच वाले सारे फंसे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा समझदार नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कोई राइट इंफॉर्मेशन गेन करने के लोगों के पास सोर्सेस भी कम है और लोग चाहते भी कम है और समय भी लोगों के पास अब कम हो गया है। बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश है कि छोटी छोटी वीडियो आधे घंटे से कम की, कोई 20 मिनट की, कोई 10 मिनट की डाल करके तो डायरेक्टली ऐसे मुद्दे उठाए जाएं। इसीलिए आज ये प्रयास किया गया कि अकेले कोई बात बोलना उससे अच्छा होता है कि जब तक हम बता रहे हैं तब तक आपके मन में कोई दूसरा जो है क्वेश्चन आ गया तो आपने वो भी पूछ लिया। हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा हो उस समय, और देखने वालों को तो ऑटोमेटिकली उनका क्वेश्चन आपने बता दिया तो उनको समझ में आ गया। और इसके अलावा भी कुछ रहता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दें। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड हम समाप्त करने की ओर हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए और आने वाले फ्यूचर में और भी बहुत सारे मजेदार, धमाकेदार और लाइफ को प्रेरित करने वाले, हमारी लाइफ की साइकिल को वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए सबसे पहला काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद एक जो बेल आइकॉन है उस बेल आइकॉन को दबाना है, और बेल आइकॉन को दबाने के बाद इस वीडियो को आप खुद ही नहीं देखना है, अपने फैमिली में जिनके साथ आप बैठ करके देखना चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने में आपको, आपके दोस्तों को, आपके परिवार के उन सभी सभ्य लोगों को, सज्जन लोगों को मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारे लखविंदर जी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।